अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो जानिए कितने बैलेंस पर होता है टैक्स फ्री और कितने बैलेंस पर लगता है टैक्स। आज के समय में हर व्यक्ति के पास एक सेविंग अकाउंट जरूर होता है, चाहे वह नौकरी पेशा हो या व्यापारी हो या अन्य। इन सेविंग अकाउंट्स पर बैंक की तरफ से सालाना ब्याज भी दिया जाता है। यह ब्याज दर सभी बैंक की अलग अलग होती है। आमतौर पर बचत खाते में जमा की जाने वाली धनराशि की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक वित्तीय वर्ष में आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं जिससे कि आप टैक्स के दायरे में ना आए। ऐसे खातों पर होती है आयकर की नजर। कर कानून के तहत बैंकिंग कंपनियों को चालू वित्त वर्ष के दौरान कर विभाग को उन खातों की जानकारी देनी होती है जिसमें एक वर्ष के दौरान नियमित आधार पर 10 लाख रुपए या उससे अधिक जमा किए गए हों या निकाले गए हों। यह लिमिट करदाता के एक या एक से अधिक खाते चालू, अतिरिक्त व टाइम डिपॉजिट व वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की नकद जमा के लिए समग्र रूप से देखी जा सकती है। इनकम टैक्स के नियम 114 ई के बारे में होनी चाहिए जानकारी। चालू यानी करंट अकाउंट में यह सीमा 50 लाख रुपए और उससे अधिक है। हालांकि लेन देन के अलावा कुछ अन्य लेन देन भी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। होस्ट बुक लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष कपिल राणा कहते हैं कि एक व्यक्ति को खाते से किए जाने वाले आय व्यय को लेकर इनकम टैक्स के नियम 114 ई के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, जिससे कि वह एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट से उतना ही पैसा निकाले या जमा करे जिससे कि वो आयकर के रडार में ना आए। पहला, प्रत्येक बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक जो खाते की सुविधा प्रदान करते हैं उन पर बैंकिंग विनियमन या अधिनियम 1949 लागू होता है। उन्हें बैंक खातों से जुड़े निम्नलिखित लेन देन की रिपोर्ट देना आवश्यक रहती है। ऐसे एक या दो खाते को छोड़कर जिसमें एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की राशि जमा की जाती है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक चेक, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद के लिए एक वित्तीय वर्ष में नगद एकत्रीकरण में 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान किया गया हो। 2, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिसे बैंकिंग विनियमन या अधिनियम 1949 लागू होता है या अन्य किसी कंपनी या संस्था को निम्नलिखित लेन देन की रिपोर्ट करनी होती है। जारी किए गए एक या एक से अधिक क्रेडिट कार्ड के बिल के विरुद्ध एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख या उससे अधिक का नगद भुगतान करना। जारी किए गए एक या एक से अधिक क्रेडिट कार्ड बिल के विरुद्ध किसी भी मोड से 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान करना। 3, बॉन्ड या डिवेंचर जारी करने वाली कंपनी या संस्था को किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी या संस्था द्वारा जारी बॉन्ड या डिबेंचर प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि किसी भी व्यक्ति से रसीद की रिपोर्ट करना आवश्यक होता है, नवीनीकरण के कारण प्राप्त राशि को छोड़कर। बॉन्ड या कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर। 4, कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों को प्राप्त करने के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि की रिपोर्ट करना आवश्यक है। 5, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के तहत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और अपनी प्रतिभूतियों की खरीद पर सूचीबद्ध कंपनी को किसी भी व्यक्ति से किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक राशि की शेयरों के बायोबैक की रिपोर्ट देना जरूरी है। म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी या अन्य व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड के मामलों को प्रबंधन करते हैं, उन्हें म्यूचुअल फंड के एक या एक से अधिक योजनाओं की इकाइयां प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक की राशि किसी भी व्यक्ति से रसीद की रिपोर्ट एक स्कीम से दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करने के कारण राशि को छोड़कर करना जरूरी है। 7, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 2 खंड ग में निर्देशित एक अधिकृत व्यक्ति को विदेशी की बिक्री के लिए वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक की राशि में किसी भी व्यक्ति प्राप्तियों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। 8, पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा के तहत नियुक्त महानिरीक्षक या उस अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार
या उप पंजीयक को किसी भी व्यक्ति द्वारा 30 लाख रुपए या उससे अधिक की अचल संपत्ति की खरीदी या बिक्री की रिपोर्ट करने की जरूरत है। इस प्रकार बैंक खाते में किसी भी राशि को जमा करने या निकालने से पहले हमें सुनिश्चित करना होगा कि लागू प्रावधानों की अनुपालना करते हुए हम ऐसे लेन देन के दायरे में नहीं आना चाहिए जो नियम 114E के तहत आपको कर के दायरे में ला सकता है।